जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51। आवेदन लिए हुए 2 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। लगभग 1 लाख के ऊपर कैंडिडेट्स एग्ज़ाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोग पर लोग अपनी मांगों को लेकर विज्ञापन देकर आते हैं, जिन्हें आयोग द्वारा शासन को भेज दिया जाता है। विद्यार्थियों का एक वर्ग ऐसा है जो ये चाहता है कि पोर्टल रीओपन हो जाए ताकि उन्हें भी इस परीक्षा में बैठने का अवसर मिले। अगर ऐसा होता है तो सरकार को चाहिए कि सीटों की संख्या में भी वृद्धि करे, क्योंकि इन 2 वर्षों में पर्याप्त मात्रा में टीचर्स रिटायर हुए हैं। यह एक बड़ी विसंगति हो जाएगी कि केवल पोर्टल को रीओपन कर दिया जाए और सीटों की संख्या को न बढ़ाया जाए। ऐसा करना उन छात्रों के प्रति भी एक भारी अन्याय होगा जो 2 वर्ष से परीक्षा की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। यह कुछ ऐसी स्थिति होगी कि आपके दूध में कोई पानी मिला दे, कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाएगी, सफलता की संभावनाएं और कम हो जाएंगी। जो नए छात्र हैं वो हाल में नेट पास किए हुए हैं और उनके अपने तर्क हैं। जो दूसरे तर्क हैं उन पर बात करना कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि उनके तर्क ही महत्वहीन हैं। हर कोई ये चाहता है कि मेरा नेट का एग्ज़ाम निकला और मेरे को तुरंत फॉर्म डालने को मिल जाए। जैसे अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिज़ल्ट महीने भर बाद आ जाएगा, और अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक तो ये नए छात्र भी विज्ञापन संख्या 51 में अप्लाई करने के लिए ज्ञापन देने जाएंगे। एक सीधी सी बात है कि अगर आप पोर्टल को रीओपन करते हैं तो सीटों की संख्या को भी बढ़ाइए, और अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाते हैं, सीटें यथावत रहती हैं, तो पोर्टल रीओपन करके 1 लाख से ऊपर छात्र जो 2 वर्ष से अपनी परीक्षा की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं उनके साथ अन्याय मत करिए। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो इलाहाबाद के छात्र हैं और विज्ञापन संख्या 51 में अप्लाई कर चुके हैं, वो इस मांग का एक ज्ञापन आयोग में अवश्य दे दें, क्योंकि ऐसा न हो कि पोर्टल रीओपन हो जाए, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाए और सीटें यथावत रहें। मांग यही होनी चाहिए कि पोर्टल अगर रीओपन करते हैं तो सीटों की संख्या को भी बढ़ाया जाए, अन्यथा पोर्टल रीओपन न किया जाए, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और उसे पुनः ओपन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। यह अनैतिक है। अगर परीक्षा थोड़ी और लेट होती है तो 2024 जून नेट क्वालिफाई वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे। थोड़ी और लेट होती है तो दिसंबर 2024 नेट एलिजिबल वाले भी इसमें आ जाएंगे। तो ये कहीं तो विराम लगेगा छात्रों की संख्या पर। सीट पहले से कम है और उसमें कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे, तो ये अत्याचार, अन्याय होगा। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि इलाहाबाद निवासी छात्र जो विज्ञापन संख्या 51 में अप्लाई कर चुके हैं, आयोग जाकर अब इस मांग का एक ज्ञापन अवश्य दे दें कि अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तो पोर्टल रीओपन न किया जाए। और आगे जैसा होगा किसी अन्य वीडियो में बात की जाएगी। ये बहुत गंभीर विषय है, इसकी गंभीरता को समझिए। और इस वीडियो के माध्यम से हमने यही कहा है कि किसी भी सूरत में अगर पोर्टल रीओपन करते हैं तो सीटों की संख्या को भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय पहले ये न्यूज़ आई थी कि छात्रों का एक वर्ग आयोग गया था। अब चूंकि आयोग में अध्यक्ष आने वाले हैं तो इस पर निर्णय हो सकता है।
इसलिए जो विज्ञापन संख्या 51 में अप्लाई कर चुके हैं वो भी सचेत हो जाएं। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।